राहुल और नेहा एक कपल थे जिन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने शहर से दूर एक पुराने सुनसान घर में रात बिताने का प्लान बनाया। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, वो घर ठीक नहीं है, वहां कोई रहता है। लेकिन दोनों ने इसे मजाक समझा। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, खिड़कियों से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। नेहा डर गई, लेकिन राहुल ने कहा कोई प्रैंक होगा। तभी अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में नेहा को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दीवार पर एक परछाई दिखी जो उनकी नहीं थी। राहुल टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। तभी उसे नेहा की आवाज सुनाई दी, राहुल पीछे मत देखना। लेकिन नेहा तो उसके सामने खड़ी थी। धीरे धीरे राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। नेहा के चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। अगली सुबह गांव वाले जब उस घर में पहुंचे तो वहां सिर्फ राहुल की लाश थी और दीवार पर खून से लिखा था, अब वो मेरी है। राहुल और नेहा एक कपल थे जिन्हें एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने शहर से दूर एक पुराने सुनसान घर में रात बिताने का प्लान बनाया। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, वो घर ठीक नहीं है, वहां कोई रहता है। लेकिन दोनों ने इसे मजाक समझा। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे, खिड़कियों से किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। नेहा डर गई, लेकिन राहुल ने कहा कोई प्रैंक होगा। तभी अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में नेहा को लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दीवार पर एक परछाई दिखी जो उनकी नहीं थी। राहुल टॉर्च लेकर आगे बढ़ा। तभी उसे नेहा की आवाज सुनाई दी, राहुल पीछे मत देखना। लेकिन नेहा तो उसके सामने खड़ी थी। धीरे धीरे राहुल ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। नेहा के चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। अगली सुबह गांव वाले जब उस घर में पहुंचे तो वहां सिर्फ राहुल की लाश थी और दीवार पर खून से लिखा था, अब वो मेरी है।